प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। नमस्कार, मैं आचार्य विक्रमादित्य आप सबका स्वागत करता हूं अनंत सुख के एक और एपिसोड में। अनंत सुख आप सबके जीवन में किस प्रकार से आपको प्राप्त हो, उसके लिए करना होगा वास्तविक तौर पे आपको पुण्य कर्म, क्योंकि शास्त्र कहता है अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ कर्म के द्वारा ही आपके जीवन में पुण्यों के उदय के कारण ही आपके जीवन में सुख आपको मिल सकता है। लेकिन उसके लिए जानना होगा आपको कि आपके जीवन में आने वाले समय में क्या कुछ आपके साथ घटने वाला है। और ज्योतिष विज्ञान वो विज्ञान है कि जिसके द्वारा, जिसके दिव्य नेत्रों के द्वारा आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में क्या कुछ घटने वाला है। ग्रहों का प्रभाव हर जीव पर होता है, चाहे वो मानव है, चाहे वो प्रकृति का कोई भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म अंश है, उन सब पर ग्रहों का, योगों का, नक्षत्रों का प्रभाव होता है। तो वास्तविक रूप में हमें समझना होगा कि हम पर उसका प्रभाव क्या हो रहा है, शुभ या अशुभ। हमारे जीवन में आने वाले समय में क्या अशुभ हमारे साथ घटने वाला है या शुभ होने के योग दिखाई देते हैं। शुभ होने के योग दिखाई देते हैं तो उसको हम आनंद के साथ भोग लें, और यदि अशुभ होने के योग है तो अपने पुण्यों के द्वारा उसको कैसे सुख में परिवर्तित कर लें, वो विज्ञान है ज्योतिष विज्ञान, जिसके ग्रहों को पढ़कर हर रोज मैं आपके भविष्य को बताता हूं, आपके प्रश्नों का समाधान देता हूं। आज भी उसके लिए आपके समक्ष हूं, आपके प्रश्नों का समाधान देने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर्स आपके सामने लगातार स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, उन सब पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अभी तो लाइव हूं आपके साथ, आपके प्रश्नों का समाधान मैं देने का प्रयास करूंगा। छोटे छोटे प्रश्नों का समाधान। जीवन में, भारतीय संस्कृति में हमारे यहां दुख की संस्कृति नहीं है, हमारे यहां आनंदमय संस्कृति है, आनंद प्राप्त करने की संस्कृति है। जीवन को आनंद के साथ कैसे जिया जाए वो कोई संस्कृति सिखाती है तो हमारी ही संस्कृति, वेदोक्त तंत्रोक्त संस्कृति जो है वास्तविक तौर पर वही सिखाती है। लेकिन आप विडंबना यह है कि हम अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, जिसके कारण अपने जीवन में परेशानी के योग आने लगे हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो, प्रणाम गुरुजी। जी कल्याण, तू बताइए कहाँ से कॉल कर रहे हैं? गुरुजी मैं जींद हरियाणा से बात कर रहा हूँ, अनिल नाम है मेरा। जी बताइए। और मेरी जन्म तिथि है 18/10/1978। 18/10? हाँ जी, 18/10/1900। हेलो, 18/10/1978? हाँ जी। 78। टाइम बताएं। सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे? हाँ जी। कहाँ जन्म हुआ आपका? जींद हरियाणा में। जींद हरियाणा में? हाँ जी। चलिए, क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी काम के बारे में जानना चाहता हूँ कि काम जो है, मैं जैसे प्रॉपर्टी का कर रहा था पहले जी, तो अभी आगे क्या इसमें आगे जो है, अभी काफी वो है मार्केट में भी, किसी भी काम में जाओ तो कोई भी काम नहीं होते हैं, कहीं भी चले जाएं, तो इसके लिए कोई उपाय ऐसा कोई हो? बिल्कुल, उपाय अनेक है जिसके द्वारा आप अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जन्मपत्री को देखूं, कन्या लग्न की जन्मपत्री है और आपके लिए प्रॉपर्टी का काम बिल्कुल शुभ दिखाई देता है, परंतु यदि सावधानी के साथ करें, कुछ उपायों को करते हुए करें, तभी आप वास्तविक तौर पर अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि समस्याएं यहाँ पर कई हैं जिसके कारण से आपके जीवन में विचित्र योग चल रहे हैं जो नुकसान देने के योग भी बना सकते हैं। राहु ग्रह की महादशा आपके ऊपर चल रही है, 2000 करीब 25 तक ये दशा आपके जीवन में चलनी है, आपको परेशानी के योग भी दे सकती है। तो इसलिए खास तौर पर बहुत सावधानी के साथ जीवन में चलने का प्रयास करें, अन्यथा परेशानी में फंस जाएंगे। क्योंकि गोचर के दृष्टिकोण से शनि महाराज जहां आ रहे हैं वो आपके लिए परेशानी के योग अभी तो नहीं देने वाले हैं, परंतु 2017 के बाद आपके जीवन में प्रॉपर्टी से नुकसान दिखाई देता है मुझे। उससे पहले कोशिश ये करें, पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करें। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपको तब तक एक पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। एक कोशिश ये करें 6 रत्ती के आसपास का पुखराज रत्न धारण करो, स्वर्ण के अंदर सबसे पहली उंगली में, वो आपको लाभ के योग दे देगा। क्योंकि वही ग्रह आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह लाभ के स्थान पे है, और उसको यदि ताकत नहीं दे पाओगे तो आपके जीवन में कल्याण नहीं हो पाएगा, परेशानी आपके जीवन में बनी रहेंगी। इसको करने का प्रयास करो। साथ साथ आपको हर अमावस्या के दिन मूली का दान करना चाहिए, या सुरमा ले लीजिए, 4 तोले सुरमा लेकर चलते पानी में उसको ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः इस मंत्र का जप करते हुए प्रवाहित करने का प्रयास करें, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। और एक रहस्य की बात आपके जीवन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको आप समझ लें। आप यदि, एक कहावत है, रोते हुए जाओगे तो मरो की खबर लेके आओगे। यदि रोते हुए जाओगे यानी किसी चीज को नेगेटिव सोचोगे तो आपके साथ नेगेटिव होना पक्का है। तो आश्वस्त होकर काम करने का प्रयास करो। सबसे पहले ये सोच के काम करने का प्रयास करो कि जिसमें मैं काम कर रहा हूं वो पूरी तरह से लाभ मुझे मिलने के योग बनेंगे, मैं बनाऊंगा।
तो आपको तभी लाभ होगा। और यदि रोते हुए जाओगे तो परेशानी आपके साथ घर आने वाली है, इसलिए सोच लो, पॉजिटिव थिंकिंग शुरू करो। हमारे साथ एक दर्शक और है इस वक्त, चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, बताइए। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ लाइव हूँ इस वक्त। आचार्य जी, मेरा नाम प्रशांत जी, और मैं हेलो हेलो, शायद किसी कारण से आपका संपर्क हमसे सही से नहीं हो पा रहा है। कोशिश ये करें अपने मोबाइल को रेंज में लाने का प्रयास करें। मोबाइल में यदि सिग्नल पूरे नहीं है तो ऐसी जगह चले जाएं जहां सिग्नल प्रॉपर्ली आ जाए। उसके बाद मुझसे जुड़ेंगे तो बिल्कुल मैं आपके, क्योंकि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ यदि आपके पास है और वो मैं सही से नोट नहीं कर पाया तो जन्म पत्री कुछ और बन जाएगी और किसी और का भविष्य आ जाएगा। या तो मुझे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दे ही ना, तो मैं आपको प्रश्न लग्न के द्वारा बताऊंगा, भगवती कृपा से बताऊंगा, और उसके द्वारा आपके जीवन में क्या कुछ होने वाला है वो भी आप जान पाएंगे। हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ गए हैं। हेलो सत श्री अकाल जी, मैं जी, कल्याण अस्तु। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? पटियाला तो बोल रहे हैं जी। मैं जी बिल्कुल, बताइए बताइए। मैंने कुड़ी वास्ते अपना पता करना जी। ओदी डेट ऑफ बर्थ हैगी हाँ जी। 23/12/1988 जी, 23/12/1988 23 दिसंबर 1988 हैगी जी। 1988? हाँ जी। अच्छा जी, ते ओदी शादी बारे पता करना। टाइम तो बताओ जी। हाँ जी, टाइम क्या है? टाइम सवेरे 5 बजे का हैगा जी। सुबह 5 बजे। कहाँ पर? जन्म स्थान हैगा जो कैथल दा, हरियाणा में कैथल? हाँ जी। ते ए पटियाला दे कोल ही हैगा जी। अच्छा, चलिए क्या जानना चाहते हैं इनके बारे में? यदि शादी वास्ते पूछना चाहते हैं जी। कदों काफी टाइम हो गया, मुंडा लभ रहे ने ते लभया नहीं गया हुण ताईं। चलिए, आपकी जन्मपत्री मेरे समक्ष है। यहाँ पर सूर्य कुंडली के अंदर शनि कुंडली के साथ द्वितीय भाव में बैठा है, कुटुंब भाव में बैठा है, जो थोड़ी सी विवाह के संबंध में परेशानी देने के योग देता है। और यदि एक बात मान लीजिएगा, इसलिए जन्मपत्री सही से मिलान करने के बाद ही वैवाहिक योग की तरफ जाएगा। और यदि कुछ अशुभ हुआ तो इनके जीवन में अंधकार छा जाएगा। इस बच्चे के जीवन में एक बड़ा विचित्र रहस्य यह है कि इसकी किस्मत इसके जीवन साथी के हाथ में है। अब जीवन साथी या तो सही से चुनने का प्रयास करना तो आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इस वक्त शनि ग्रह जिस कंडीशन में चल रहे हैं वो वैवाहिक योग में और विलंब देने के योग देते हैं। तो आपको सबसे पहले तो वेदोक्त दृष्टिकोण से एक मंत्र है, शन्नो देवी रविष्टाया आप भवन्तु पीताये सन्नो रविष्टवन्तु नः। ये शनि का एक मंत्र है। इस कोशिश करनी चाहिए इस मंत्र का 27,000 जप कराए और उससे शनि के तमाम दोष दूर होने के योग बनेंगे और कल्याण की तरफ आप जा सकते हैं। और साथ साथ आपके बच्चे के लिए एक उपाय आपको और करना चाहिए। एक खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह आपको को अवश्य कर लेना चाहिए। विवाह से पहले इस बच्चे के द्वारा आप कोशिश कीजिएगा एक गौदान करा दीजिएगा। मैं कहूंगा आज ही गौदान करा दें, जिसके द्वारा आने वाले समस्याएं जो हैं वो कट जाएंगी। जीवन में सुख के योग आप अद्भुत रूप से बना पाएंगे। हमारी कुंडली के अंदर, हमारे जन्मपत्री के अनुसार हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे रहस्य होते हैं, छोटे छोटे कर्म होते हैं जो हमें अवश्य करने चाहिए। हमारी संस्कृति में उसी चीज को समझने के लिए ज्योतिष विज्ञान का सृजन आदि काल में हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा किया गया था कि किस व्यक्ति के लिए कौन सी चीज परिष्कृत है, कौन सा दिशा किस व्यक्ति के लिए शुभ है, उसको जानना चाहिए। पुराने जमाने में तो हम सब लोग अच्छे योग्य ज्योतिषियों के पास जाते थे और जानकर अपने भविष्य को समझने का प्रयास करते, ग्रहों के योगों को समझने का प्रयास करते थे। आज विडंबना यह हो गई है कि हर व्यक्ति ज्योतिष बन गया है। हर व्यक्ति अपने आप को ज्योतिषी कहता है, चाहे उसने उस विज्ञान को समझा है, चाहे उसने उस विज्ञान को नहीं समझा है। तो केवल आप टीका लगाने से, कोट पैंट पहन लेने से या कुर्ता पजामा पहन लेने से या दुपट्टा ओढ़ लेने से हम सामने वाले को ज्योतिषी मान लेते हैं, उसके ज्ञान को सही से परख भी नहीं पाते हैं। तो कोशिश ये करें, अपने अनुभव का लाभ लेने का प्रयास करें। आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा आपके जीवन में क्या कुछ कब होने वाला है। और साथ साथ यदि आप किसी कारण से नहीं जुड़ पा रहे हैं, लाइन आपकी नहीं मिल पाती है, अपॉइंटमेंट भी नहीं ले पा रहे हैं, तो आप इस अनंत सुख जो पुस्तिका है हमारी, ये अनंत सुख जन्मपत्री को प्राप्त करने की जो पुस्तिका है, ये आप मंगा सकते हैं और इसके द्वारा भी जान सकते हैं क्या कुछ आपके जीवन में होने वाला है, क्या उपाय आपको करने चाहिए, कब कर लेने चाहिए। बाद में नहीं तो फिर वही बात होगी, अब पछताव होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल गया। कई बार ऐसे योग होते हैं कि 15 साल से पहले यदि व्यक्ति ये उपाय कर ले तो जीवन में कल्याण हो, विवाह से पहले ये उपाय कर ले या पढ़ाई से पहले
अब मेरे पास एक व्यक्ति आया, उसकी कुंडली में एक विचित्र प्रकार का योग था कि ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्ति करने के निमित्त आमदनी जब उसकी आमदनी शुरू हुई उससे पहले इस व्यक्ति का विवाह कर देना चाहिए अपने आप। अब लड़का आपके घर में है, कमाता कुछ है नहीं, आप कहे मैं शादी कैसे कर दूं? या तो मेरे पास जन्म पत्ती दिखाने लाओ, ये योग बना है तो करके देख लेना, लाभ ही लाभ उसके जीवन में बन जाएगा। हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ गए हैं, चलिए उनसे और बात करते हैं। हेलो आचार्य जी प्रणाम। जी कल्याणस्तु, बताइए। आचार्य जी मेरा नाम अतुल है। जी अतुल जी, कहां से कॉल कर रहे हैं आप? मुंबई से। अच्छा बताइए क्या सवाल है? 15 जुलाई 1989 का बर्थ है आचार्य जी। 15 जुलाई हाँ 1989। अच्छा बताइए। आचार्य जी मैंने बीटेक कर रखी है बट जॉब नहीं मिल रही सेटिस्फाइड करने के लिए। अच्छा, सेटिस्फैक्शन लेवल की जॉब नहीं मिल रही है आपको। टाइम तो बताइए। टाइम है सुबह 4:30 बजे। सुबह 4:30 बजे? हाँ जी। कहाँ जन्म हुआ? मुंबई में ही हुआ है जी। मुंबई महाराष्ट्र में ही हुआ है? हाँ जी। अच्छा चलिए, क्या अभी आप दिल्ली में हैं? कहाँ हैं अभी आप? अभी मैं मुंबई में ही हूँ। अच्छा मुंबई में हैं अभी आप। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपकी जन्मपत्री के अनुसार देखते हैं किस कारण से आपके जीवन में ये समस्याएं चल रही हैं और जो आप मनोकामना आपकी सिद्धि देने में दिखाई दे रही हैं परेशानी। देखिए भैया, आपकी जन्मपत्री को देखते हुए इस वक्त केतु ग्रह की महादशा आपके ऊपर चल रही है और अभी आने वाले 6 साल शायद आपको धक्के और खिलाने वाली है। अगर आप बिना पूछे काम करना चाहते हो तो धक्के खाओगे 2019 तक, यानी 3-13 होने के योग दिखाई देते हैं। घर परिवार से कहीं और धक्के जगह जगह लगे, इधर से उधर से इधर धक्के खाने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। उसको दूर करना चाहते हो तो सबसे पहले एक उपाय करने का प्रयास करो। एक लहसुनिया रत्न इस उंगली में धारण करने का प्रयास करो, जो आपकी ये सूर्य की अनामिका उंगली है। केतु के मंत्र से सिद्ध कराकर उसको तुरंत धारण करने का प्रयास करो और सुबह जल्दी प्रातः सूर्य काल जब उदय काल है उससे पहले उठकर एक छोटा सा उपाय और करना है आपको कि एक थोड़ा सा दूध का प्याला बना लें और कहीं कुत्ता वगैरह दिखाई दे जाए, श्वान दिखाई दे जाए, उसको दूध डाल दिया करें। पिलाना नहीं है उसको, दूध डाल देना और ये उपाय करने का प्रयास करो। आपके जीवन में लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आपकी 7.5 भी चल रही है अभी। करेला और नीम पे चढ़ा, ऐसे 2 योग, केतु की महादशा और साथ 7.5 2019 तक 7.5 चलेगी। दोनों परेशानी के सबब बने हुए हैं, तो कोशिश ये करो इन दोनों को ठीक करने के लिए उपाय करने का प्रयास करो। नहीं तो भैया आने वाले 5 साल परेशानी के हैं। उपाय कर लीजिए, जान लीजिए आप भी क्यों वंचित रहते हैं। जुड़िए मेरे साथ लाइव इस कार्यक्रम में और जानिए आपके जीवन में क्या घटने वाला है। मैं बताऊंगा आपको आपके ग्रहों को देखकर। यदि आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तब भी कोई चिंता की बात नहीं। जुड़े हमारे साथ, हम आपको देने का प्रयास करेंगे आपके जीवन में अनंत सुख। हमारे साथ एक दर्शक और हैं। हेलो जी नमस्कार, मेरा नाम आरती है। मैंने धन्यवाद करना चाहूंगी पहले गुरुजी आपका। मैंने अनंत सुख पुस्तिका मंगवाई थी, मेरे को उससे बहुत लाभ हुआ है। चलिए बहुत अच्छी बात है जी। अब मैं अपने बेटे के विषय में जानना चाहती हूँ। आप कोशिश ये करें, जब आपको पहले लाभ हुआ है तो आप दोबारा अनंत सुख पत्रिका मंगाने का प्रयास करें। बच्चे के संबंध में भी जान लें, जो मुझसे जानेंगे वही उससे प्राप्त होगा, तभी आपको वास्तविक रूप में लाभ प्राप्त हो, क्योंकि आप तो लाभ ले चुकी हैं। तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इस बात में क्यों वंचित रहती हैं? मैं तो यहाँ 2 बातें बता पाऊंगा ना आपको। यहाँ तो अपनी जन्मपत्री के अनुसार जो अनंत सुख पत्रिका है उसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, हर प्रकार के पूरे प्रेडिक्शंस इस पत्रिका के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो क्यों वंचित रहना चाहते हैं? यदि आप जुड़ गए हैं लाइव तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 11/7/2003। 11/7/2003। 11 जुलाई 2003। जी हाँ जी। जी समय है शाम का 7 बजे। शाम का 7 बजे, 19 बज के एग्जैक्ट 19 बजे। हाँ जी। जी कहाँ पर? जी और पानीपत का जन्म है। अच्छा, हरियाणा में पानीपत। हाँ जी। अच्छा जी, बताइए क्या सवाल है आपका? जी पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं लगता है बच्चे का, शरारतें बहुत करता है, कहना नहीं मानता है। चलिए, बच्चे की जन्मपत्री इस वक्त समय खराब है ना जी, इसलिए समय खराब है, इसलिए बच्चे का पिछले 2.5 साल करीब 3 सालों से ये समय परेशानी का चल रहा है और आने वाले करीब 4 साढ़े 4 साल ऐसे ही हैं जिनका उपाय आपको करना चाहिए। इस वक्त बच्चे की वृश्चिक राशि है और शनि का दुष्प्रभाव पूरी तरह से इस बच्चे के बना हुआ है। कहीं चोट ना लग जाए, इस बात से सावधान रहेगा। सबसे पहले तो इस बात के लिए उपाय आपको करना चाहिए, तभी आप परेशानी से दूर हो सकती हैं। अन्यथा काफ़ी ज़्यादा कष्ट होने के योग इस बच्चे की जन्मपत्री के अनुसार मुझे दिखाई देता है। आप कोशिश ये करें, एक उपाय इस बच्चे के द्वारा कराने का प्रयास करें। शनिवार विशेष रूप से पीपल के पास जाकर एक तेल का दिया ले लें और वो अवश्य जलाया करें। उस वक्त एक मंत्र का उच्चारण आपको करना है, ओम पिप्पलादाय नमः। पिप्पलाद एक ऋषि हुए हैं और वास्तविक तौर पर यदि इस मंत्र का आप जप करेंगे ओम पिप्पलादाय नमः,
तो भविष्य पुराण में कहा गया है कि इस मंत्र के द्वारा पीपल की आराधना करने से ओम पिप्पलादाय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए उसको जलाने का प्रयास करें दीपक को, और पीपल की 7 प्रदक्षिणा अवश्य लगाया करें। इससे आपको कल्याण के योग प्राप्त होंगे, क्योंकि आपकी 7.5 बच्चे की चल रही है, 2019 तक चलनी है। इस समय बिल्कुल कदापि किसी प्रकार भी शुभ नहीं है। आपको मैं साथ सावधान करने का प्रयास कर रहा हूं, और साथ साथ इस बच्चे के निमित्त एक शनि का सिद्ध यंत्र बनवाकर इसके गले में काले धागे में धारण करा दीजिए, तब जाकर कुछ शुभ योग बन सकता है और जाके जीवन में कल्याण के योग बन जाएंगे। लेकिन मैं पहले से आपको एक सावधान और कर देना चाहता हूं, इस बच्चे की कुंडली में कई ग्रह ऐसे हैं जो पारिवारिक सुख से इसको वंचित करते हैं। तो मैं आपको कहूंगा 27 साल से पहले तो कभी इस बच्चे की, अभी तो बहुत छोटा है, लेकिन 27 साल से पहले शादी मत करना। इसकी कुंडली में योग है और 27वें साल से पहले एक उपाय करना होगा जो बहुत आवश्यक है, अन्यथा इसके जीवन में वैवाहिक, चाहे 1 शादी कर लेना, चाहे 2 शादी कर लेना, चाहे 3 शादी कर लेना, सुख प्राप्त होने के योग नहीं बनेंगे और बच्चा जीवन से उपराम होकर सन्यास की तरफ चला जाएगा। ये साक्षात कुंडली के अंदर ऐसे योग है। तो मैं पहले सावधान करता हूँ, आप हमारी जो जन्म पत्रिका के योग दिए गए हैं उसमें सही से समझकर इनके उपाय करने का प्रयास करें, अन्यथा जीवन काफ़ी कष्टमय रहने वाला है। परेशानी के सबब इनके सामने जीवन में बार बार आने के योग दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, चिंता की जरूरत नहीं है। उपाय ज्योतिष के द्वारा, आपके ग्रहों के योग के द्वारा समझा जा सकता है कि आपके जीवन में कब क्या कुछ घटने वाला है। किसी और के जीवन के द्वारा किए गए कर्मों का फल मैं और आप नहीं भोग रहे हैं। मैं और आप जो भी जीवन में भोगते हैं, चाहे आनंद भोगते हैं, चाहे जीवन में परेशानी को झेलते हैं, वो सब हमारे अपने किए गए कर्म के द्वारा ही होती है। तो उनको समझें। हमारे अपने किए गए कर्म के द्वारा ही, शुभ कर्म के द्वारा ही हम अपने जीवन में आनंद को ला सकते हैं, सुख को ला सकते हैं। इसलिए उसके लिए आवश्यकता है गुरु के निर्देश की, गुरु की दिशा की, वो ही मैं देने का प्रयास करता हूं आपको। हमारे साथ एक दर्शक और है। हेलो। हाँ आचार्य जी नमस्कार। जी कल्याण वस्तु, बताइए। मेरा नाम प्रशांत कौशिक है और मैं दिल्ली से ही हूँ। जी बहुत अच्छी बात है, आप दिल्ली से ही हैं तो दिल्ली में हमारे मिलने आ सकते हैं। हमारे कई सारे दिल्ली में हम लोग कई जगह अवेलेबल रहते हैं, आप मुझसे पर्सनली मिलने आ सकते हैं दिल्ली में। बड़ी खुशी होगी आपसे मिलकर, पर इस वक्त तो एक चीज से बड़ा परेशान हो रहा हूँ जी। सोचा आप हमारी शायद मदद कर सके थोड़ी। बिल्कुल। आचार्य जी, मैं ना एक्चुअली प्रॉपर्टी के सिलसिले में काफी परेशान हूँ कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से जी। तो ये कुछ पेमेंट के इशू को लेके है, पर वो हल बिल्कुल नहीं हो पा रही है। मैं तो डिटेल में अभी शायद आपको बता नहीं सकता, तो कभी मिलके बताऊंगा, बट मुझे थोड़ा बहुत अगर गाइड। आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ है क्या? जी जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त 1979। 1979 जी। टाइम बताएं। टाइम है 9:10 रात को। रात को 21:10। जी। कहाँ पर? दिल्ली में ही? दिल्ली में। चलिए, 19 अगस्त 1979 रविवार के दिन आपका जन्म हुआ, रात को बजकर। भैया देखो, जन्म पत्री आपके समक्ष मेरे है। जिस पर विश्वास करोगे, प्रॉपर्टी के काम में करो चाहे कुछ करो, जहां विश्वास कर लिया वहां विश्वासघात होना निश्चित है। सबसे पहली विचित्र विडंबना तो ये समझ लो, आपकी कुंडली के अंदर गलती से इस मानव योनि में जमा पैदा हो गए हो। यहां तो दुख ही दुख है। अगर सुख चाहते हो तो सबसे पहले तो विश्वास करना बंद कर दो, अन्यथा परेशानी परेशानी परेशानी, एक के बाद एक परेशानी आपके जीवन में आपको बहुत दुख देने वाली है। तो इस बात को साक्षात तौर पे, सही तौर पे समझने का प्रयास करोगे, तभी कल्याण की तरफ जाओगे। एक विशेष रूप से एक स्वर्ण का छल्ला, मैं आपको, अभी आप मेरे साथ जुड़े हो लाइव, इसलिए बताना चाह रहा हूं कि एक स्वर्ण का छल्ला तुरंत घृणी सूर्य आदित्य, सूर्य के मंत्र से, आदित्य हृदय स्तोत्र के अंतर्गत आए मंत्र से सिद्ध कराकर आप अपनी इस उंगली के अंदर, सबसे जो अनामिका उंगली है, उसमें धारण करने का प्रयास करो। जब तक स्वर्ण आपके साथ टच रहेगा तब तक आपके जीवन में आपको सुख रहेगा। स्वर्ण यदि आपके साथ नहीं टच होगा, तो आपके शरीर के साथ नहीं जुड़ा रहेगा, तो आपके जीवन में पूरी तरह से आनंद आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस बात को सिद्धांत तौर पर मानकर आगे चलने का प्रयास करो, तो बहुत बढ़िया जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हो, आगे बढ़ने के योग दे सकते हो। साथ साथ कई और बातें हैं। आपकी कुंडली में मुझे समय चाहिए, मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से बता सकता हूं क्या कुछ कब होने वाला है। दिल्ली में रहते हो, नहीं तो बार बार लूटते रहोगे, एक बार नहीं अनेक बार लूटने के योग है। मैं आपको सावधान कर रहा हूं, सावधानी के साथ चलना। आप दिल्ली में रहते हो, मेरे पास आके मिलो, मैं आपको बताऊंगा क्या उपाय आपको करना है। परिवर्तन आपको लाना है। कभी केवल परिवर्तन लाने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि आपके ग्रह आपके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, क्या आपकी पर्सनालिटी किस प्रकार की है, और उस पर्सनालिटी में क्या चेंजेस लाने हैं आपको। हमारे साथ एक दर्शक और हैं इस वक्त, चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो।
हेलो, नमस्कार आचार्य जी। जी कल्याणस्तु, बताइए। जी आचार्य जी, मेरा नाम संदीप वासन है। मैं आर्किटेक्ट हूँ, मेरी आर्किटेक्चरल फर्म है अपनी। जी, मेरा जन्म जो है लखनऊ का है जी, और मैं अभी इंदौर में काम करता हूँ। अच्छा, बहुत परिवर्तन जगह जगह जा चुके हैं। जी नहीं, वो जन्म के समय में माता पिता वहीं पे थे तो। चलिए बताइए, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है कि मैं जो है मेरी जो कंपनी है वो पहले बहुत अच्छा काम कर रही थी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह मिले हुए थे। अभी कुछ वर्षों से जो है काम में बड़ी मंदी है। जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपके पास? जी बताइए। 9 अक्टूबर 1972। जी 9 अक्टूबर 1972, 1972। 9 अक्टूबर 1972, 1972। जी, शाम के 4:30 बजे, यानी 16:30। शाम के 16:30। अच्छा जी, कहाँ जन्म हुआ था आपका? लखनऊ में? जी। चलिए, यूपी में लखनऊ। चलिए, लखनऊ में आपका जन्म हुआ और आपके जन्म के अनुसार देखिए भैया, आपकी जन्मपत्री के अनुसार जो समय चल रहा है आपको उसका पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। अब आपकी दिशा देखिए, आप काम कर रहे हैं कई दिशा में, हर व्यक्ति काम करता है दिशा में। आपकी कुंडली मुझे साफ साफ दिखाती है यदि ये व्यक्ति किसी मल्टीनेशनल मलेच्छ व्यक्ति के साथ काम करेगा तभी उसको लाभ मिलेगा, किसी और के साथ इसको लाभ मिल ही नहीं सकता। अब ये सिद्धांत है इस कुंडली के अंदर, देखते हुए राहु और बृहस्पति का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इस कुंडली के अंदर, ये सीधा सीधा योग देता है कि अपने धर्म से बाहर के व्यक्ति के साथ जुड़कर, विदेशी व्यक्ति के साथ जुड़कर इसके भाग्य में 4 चांद लगेंगे, तभी इसको लाभ मिलेगा, नहीं तो धक्के खाता रहेगा। जब तक ये योग नहीं बनाएगा जीवन में, जिसके द्वारा किसके द्वारा आपके जीवन में आपको लाभ मिलना है वो एक व्यक्ति के जीवन में भाग्य में निर्धारित है। जब तक वहां पहुंचते नहीं, हम अपने जीवन में व्यवसाय करते हैं और आपकी कुंडली में ऐसा योग है खास तौर पर कि व्यवसाय बदलते रहोगे। और इस वक्त जो मैं आपको योग दे रहा हूं उसको सही समझकर कार्य करने का प्रयास करो। और खास तौर पर आपको एक बात की और सावधान रहना चाहिए, 2017 तक आपका जीवन में थोड़ा संघर्ष का पीरियड है। आप कोशिश ये कीजिएगा इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट जो है वो रोक कर करने का प्रयास करें, अन्यथा फंस जाएंगे। जुलाई 2017 तक का समय सावधानी का है। उसके बाद खूब बड़ी लंबी चौड़ी उड़ान आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे। हमारे साथ लगातार बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, एक दर्शक और जुड़े हैं इस वक्त। हेलो। हेलो जी बताइए। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम पूनम है। जी पूनम जी, कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? सर HP से। जी बताइए, क्या सवाल है? जी, मेरी शादी में प्रॉब्लम आ रही है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6/1/1990। 6 जनवरी? हाँ जी, 6 जनवरी 1990। हाँ, टाइम है मेरा 6:30 बजे मॉर्निंग। 6:30 बजे मॉर्निंग। कहाँ पे जन्म हुआ आपका? हिमाचल प्रदेश में ही हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर मैडम? जबलपुर में। हिमाचल प्रदेश में जबलपुर? हाँ जी मैडम, हिमाचल प्रदेश में जबलपुर तो MP में है। नहीं, अभी मैं जबलपुर में रहती हूँ। हाँ, मेरा जन्म हुआ था हेलो। हाँ जी, हाँ जी। मेरा जन्म जो हुआ, अभी मैं HP में रहती हूँ, मेरा जन्म सर यहाँ पे हुआ था। नहीं, हिमाचल में कहाँ हुआ था? अभी मैं HP में रहती हूँ, जन्म मेरा जबलपुर में हुआ था। अच्छा, अभी आप हिमाचल में रहती हैं? हाँ। अच्छा, चलिए, आपका मध्य प्रदेश में जन्म हुआ आपकी जन्मपत्री के अनुसार, और मध्य प्रदेश की जन्मपत्री के अनुसार आपके जबलपुर में आपका जन्म हुआ। तो कोशिश ये करें, हम जब आप हमसे जुड़ते हैं हड़बड़ाहट में ना जुड़े, बहुत समय है हमारे पास। हम कोशिश ये करेंगे आपके प्रश्नों का तमाम समाधान सही से देने, क्योंकि दिल्ली में, जयपुर में, हर जगह अलग अलग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स हैं, और यदि कहीं गलत आपने नोट कराएंगे तो फिर प्रेडिक्शंस गलत होने के योग दिखाई देते हैं। इसलिए कोशिश ये करें सावधानी के साथ अपनी डिटेल को सही देने का प्रयास करें। देखिए देवी जी, आपकी जन्मपत्री मेरे समक्ष है। मैं कहूँगा बहुत सावधानी के साथ विवाह करने के योग बनने चाहिए। कहीं हल्की सी भी गलती हुई तो जीवन में रोना बहुत पड़ेगा। प्रबल मांगलिक हो आप, सबसे पहले तो अपने विवाह से पूर्व घट विवाह जरूर कराना। घट विवाह हमारे यहाँ वैधव्य योग को काटने के लिए 3 उपाय बताए गए हैं। एक तो घट विवाह, एक पीपल के साथ विवाह, एक विष्णु मूर्ति के साथ विवाह। तीनों में से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जो वेदोक्त विधि है उसको समझते हुए, पौराणिक विधि जो है उसको समझते हुए करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ मंगल, शनि, सूर्य, बुध तीनों का कॉम्बिनेशन इस प्रकार से है जो पारिवारिक जीवन, पति के साथ जीवन में परेशानी होने के, पारिवारिक जीवन में अशुभ होने के योग दिखाता है। तो सबसे पहले तो अच्छे से जन्मपत्री मिलान करने का प्रयास कीजिएगा, और नहीं तो
फंस जाओगी, गलत जगह परेशानी में फंस जाओगी, तो वो परेशानी सबब देने वाली है, परेशानी करने वाली है आपकी कुंडली के अंदर। तो इसलिए खास तौर पर शनि का पूरी तरह से उपाय करने का प्रयास करें, शनि को बनाने का प्रयास करें। शनि का एक मंत्र है जिसे कहा गया है शनि स्तोत्र, नमः कृष्णाय नीलाय श्रुतिकंठ निभाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। इस मंत्र का 9 लक्ष्य 9 लाख बार जप करने की आवश्यकता है, और यदि आप करती हैं तो इस पति के संबंध में जो समस्याएं हैं वो कट जाएंगी। नहीं तो यहाँ क्लियरली बता दूं, डाइवोर्स होने का योग पूरी तरह से आपकी कुंडली में बना हुआ है, पति से वियोग होने का योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। पहले से उपाय कर लीजिएगा, तभी आपके जीवन में सुख को आप वास्तविक रूप में भोग पाएंगे। जन्मपत्री वो आईना है कि जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि हमारे जीवन में कितना कष्ट है। जीवन तराजू के समान है, एक पलड़े में कितने हमारे दुष्कर्मों का, गलत कर्मों का भोग पड़ा है, वो भोग के ही खत्म होने वाला है। तो इसलिए या तो पुण्य कर्म करके उस पलड़े को हटाने का प्रयास करो। ज्योतिष विज्ञान वो विज्ञान है कि जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि उस पलड़े में कितना भार है। उस भार को हटाने का प्रयास करें। उस भार में को उठाने के लिए पुण्यों का ही आवश्यकता है। हम कुछ पुण्य करते हैं और उसके बाद थक जाते हैं और कहते हैं हमारे पुण्यों के द्वारा तो कुछ हो ही नहीं रहा, तराजू तो हिल ही नहीं रहा। अरे भैया, तराजू तब तक नहीं हिलेगा जब तक उसमें पूरी तौर पर भार नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश करें सही से उस भार को समझने का प्रयास करें। हमारे साथ एक दर्शक और जुड़े हैं, चलिए उनसे और बात करते हैं। हेलो गुरुजी प्रणाम। जी कल्याण अस्तु, बताइए। मेरी समस्या ये है, मैं कोई भी काम करने की सोचता हूँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुझे हेलो, चलिए भगवती से जानते हैं आपके जीवन में आपको क्या उपाय करना चाहिए जिसके द्वारा आपके जीवन में शुभ योग आप बना पाए। भगवती जो इशारा दे उसको करिएगा, उपाय कल्याण आपको प्राप्त होगा। मैं पूछता हूं, भगवती से जानने का प्रयास करता हूं। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। देखिए भैया, आपकी जन्मपत्री के अनुसार इस वक्त के आपके प्रश्न के अनुसार भगवती की तरफ से जो इशारा मिला मुझे उसके अनुसार दिखाई देता है कि आने वाले समय में आपके झगड़े आपको बहुत परेशान करने वाले हैं। कुछ ऐसे झगड़े रहेंगे जो आपके जीवन में परेशान करने के योग दे सकते हैं। इसलिए झगड़ों से बचने का प्रयास आपको करना चाहिए। उसके लिए एक उपाय करने का प्रयास करें। किसी मंदिर में जाएं, जितनी आपकी आयु है उतनी ईंटें इकट्ठी करके एक दीवार बनाएं और जिस दिन मंगल और चतुर्थी का योग पड़ रहा हो उसको गिरा दें। इस उपाय को करने से आपके जीवन की समस्याएं दूर होंगी, परेशानी दूर होने के योग बनेंगे। लेकिन आने वाले समय में आपके गुस्से के कारण आप किसी झगड़े में फंसते दिखाई दे रहे हैं, उसका उपाय पहले से कर लेना। भगवती की तरफ से ये इशारा प्राप्त हुआ है। आपके जीवन में भी क्या कुछ होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में। ये कार्यक्रम हर रोज आपके समक्ष रहता है। हर रोज मैं आपकी जन्मपत्री को देखकर, आपके प्रश्नों को देखकर, भगवती के इशारे को समझकर आपके जीवन में बताता हूँ, भविष्य को दर्शाता हूँ। कल भी यही बताऊंगा आपको आपके जीवन में क्या होगा। आप तब तक यदि वास्तविक तौर पर अपने जीवन में अनंत सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पुस्तिका को आप मंगा लें, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने से रह गए हैं। चिंता ना करें, इस कार्यक्रम के द्वारा बाद भी हमारे नंबर्स नोट करके रख लें। आप इस अनंत पुस्तिका को मंगाकर अनंत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। जन्मपत्री के संबंध में पूरी तरह से विश्लेषण इस पुस्तिका के माध्यम से दिया गया है। प्राप्त करें और जाने आपके जीवन में क्या लिखा है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय पर, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।